सतचित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं। तापत्रेण विनाशाय, आपके पाप कर्म को, बिना कर्म को मिटाया जाता है। राजा परीक्षित जी गए और काल पुरुष सामने खड़ा हुआ था। वो काल कहता है कि मुझे स्थान दीजिए। अब बताइए, अगर किसी के सामने काल आ जाए तो वो क्या करेगा? कहा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा परीक्षित के सामने अड़ गया, लेकिन राजा परीक्षित ने स्थान दिया। लेकिन कहां? जुआ, सोना, शराब और सट्टा, ये 3 जगह में काल बसता है साहब। जुआ खेलोगे तो बर्बाद हो जाओगे, शराब पियोगे तो कुत्ते भी ऊपर चढ़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा, और सोना पहनोगे तो भी सोने के लिए बेचैन हो जाओगे कि चोर आएगा गर्दन काट के ले जाएगा चेन लेके। ध्यान रखना। तो कहां का स्थान दिया? जुआ, सोना, शराब और एक सट्टा, ये 3 जगह काल बसता है। ये काल को स्थान दिया गया था राजा परीक्षित जी ने। जब राजा परीक्षित ने काल को 3 जगह स्थान दिया, 4 जगह स्थान दे दिया साहब, अब आप देखिए कैसी दशा हो रही है। जिस घर में शराब पी जाती है वो घर बर्बाद हो गया साहब। आप देखना, जहां सट्टा खेलते हुए जमीन जायदाद सब बेच दी और रोड पे जाकर के काम कर रहे हैं। अरे परमात्मा ने ये मानव तन दिया है, ये मानव तन कितने दिन के बाद मिलता है? कितनी योनि भटकने के बाद में मानव का शरीर मिलता है साहब? 84 लाख योनि भटकने के बाद में मानव तन मिलता है। लेकिन हमने भी ये मानव तन को वो जुए में, शराब में उसको डुबो दिया साहब, ये मानव तन को। राजा परीक्षित ने कितनी जगह दे दिया, लेकिन राजा परीक्षित को ये नहीं पता कि मैंने खुद ने सोने का मुकुट पहन रखा है। काल पुरुष जाकर के सोने के मुकुट में विराजमान हो गया, और जब राजा परीक्षित के उस मुकुट में जाकर के काल पुरुष विराजमान हुआ तो कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा परीक्षित की बुद्धि को घुमा दिया, और जब राजा परीक्षित की बुद्धि घूमी तो राजा परीक्षित गुरु के आश्रम में गए। जब गुरु के आश्रम में पहुंचे तो गुरु से कहते हैं, बोले गुरु महाराज मुझे प्यास लगी है, मुझे जल चाहिए। गुरु अपनी समाधि में थे, भगवान से तार जुड़ा हुआ था, हरि से तार जुड़ा हुआ था। राजा परीक्षित बार बार कह रहे महाराज मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी दीजिए। लेकिन महाराज तो परमात्मा में लीन थे, ऋषि महाराज में लीन थे साहब। राजा परीक्षित ने वही सर्प उठाया, मरा हुआ, और उनके गले में डाल दिया। जब ऋषि के गले में सर्प डाला गया तो ये बात ऋषि के पुत्र को पता चली, श्रृंगी ऋषि को। और जब ये बात श्रृंगी ऋषि को पता चली साहब, तो ऋषि ने अपने कहा ना, मैंने कल भी बताया है कि तीर कबाण से, बात जुबान से, प्राण शरीर से, और एक आंख से आंसू अगर निकल जाता है तो वापस कभी नहीं होता है साहब। ध्यान रखना, आप तीर चलाएंगे कमान से निकल जाएगा, वापस नहीं होगा। बात जुबान से निकल गई वापस नहीं होगी, और प्राण अगर शरीर से निकल गया वो भी वापस नहीं होगा साहब। और आंख से आंसू निकलने के बाद क्या हम आंख में वापस कर सकते? नहीं हो सकता है। अगर हमने किसी गरीब को सताया और उसकी आंख से अगर आंसू निकल गया और उसने कह दिया कि तेरा सत्यानाश होगा, तो वो उसका नाश होता है। ध्यान रखना, तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं होगा। इसी प्रकार ऋषि ने अपने चंगुल में जल लिया और कह दिया कि हे राजा परीक्षित, तुमने मेरे पिताश्री के गले में सर्प डाला है, तुम्हें आज से 7 दिन में तक्षक नाग डसेगा, ये श्राप दे दिया। अब राजा को श्राप दे दिया गया। राजा अपने घर गया। राजा जैसे महल में गया तो राजा ने अपना मुकुट उतारकर जैसे ही अपनी पत्नी के हाथ में दिया साहब,
तो राजा को वो बात याद आने लगी कि किसी को सपने में आता ना कि मैं कल वहां गया था, मैंने ये करा था, सपने में आता। बोले यार सपना सच होता है क्या? सपने में कहते हमने वहां घूम के आ गए। तो राजा परीक्षित को पूरा वो दृश्य दिखने लगा कि मैंने ये कौन सा पाप कर्म किया, मैंने ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, मैं तो ब्राह्मणों की सेवा करता था, मैं तो राजा हूँ और मेरा तो एक धर्म है कि मैं ब्राह्मणों की सेवा करूं, मैं संतों की सेवा करूं, और मेरे हाथ के सब पाप कर्म हो गया। राजा मन ही मन बड़ा व्याकुल होने लगा। राजा कहता है, भटकने लगा महल में। पत्नी कहती, स्वामी क्या हुआ, आप इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? बोले तुझे क्या बताऊं? बोले क्यों हुआ क्या, आप बताओ, इतने चिंतित क्यों हैं? बोले मैं जब जंगल में गया मुझे प्यास लगी और मैंने ऋषि से पानी मांगा, लेकिन ऋषि अपनी समाधि में लीन थे, परमात्मा से लीन थे, लेकिन मैंने ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, मेरे हाथ कर्म ये पाप कर्म हो गया है, अब मैं कैसे बचूं? अब मुझे तो राजा ऋषि के पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि तुम्हें 7 दिन में तक्षक नाग डसेगा। अब मैं क्या किया जाए? साहब गुरु आए, गुरु के पुत्र ने पूछा, बोले पिताश्री आपको नहीं पता, आपके गले में सर्प डाल दिया राजा ने और मैंने श्राप दिया है तक्षक नाग डसेगा 7 दिन में। बोले तुमने ये कौन सा कर्म किया कि राजा को श्राप दे दिया? बोले हाँ मैंने राजा को श्राप दिया है। वो राजा ये नहीं जानता कि ब्राह्मण क्या होते हैं, संत क्या होते हैं, एक तपस्वी क्या होता है। बोले आपने सोचा भी नहीं है, समझा भी नहीं है कि इतने बड़े राजा को, जो हमें हमारी सेवा करता है दिन रात, वो राजा होगा, उसके घर का होगा, ब्राह्मणों का सर्प डालेगा। साहब गुरुजी को बात पता चली ऋषि को। ऋषि घबराते हुए राजा के महल के पास चले गए। राजा अपनी महल में टहल रहा था, पत्नी बार बार कह रही, स्वामी आप इतने भयभीत चिंतित मत होइए। बोले तुम कह रही हो चिंतित मत होइए, 7 दिन में तक्षक नाग डसने वाला है, 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब मैं क्या करूं? मैं चिंतित नहीं रहूं? अगर किसी को कह दिया जाए कि तू 7 दिन में मर जाएगा तो वो पहले प्राण त्याग देगा 1 दिन में। राजा चिंतित है। साहब ऋषि को आते हुए देखा तो राजा ने अपने गेट दरवाजे लगा लिए, अंदर जाके बैठ गया। पत्नी से कह दिया, देखो वो महात्मा जी आ रहे हैं, अब ना जाने क्या करेंगे। पहले ही पुत्र ने श्राप दे दिया कि 7 दिन में मृत्यु होगी, तक्षक नाग डसेगा। अब ये ऋषि क्या मालूम क्या करेंगे। बोल देना राजा तो घर पे नहीं है, राजा तो कहीं बाहर चले गए। साहब राजा परीक्षित अंदर दरवाजा लगा करके अपने महल में बैठ गए। महाराज आए, ऋषि ने कहा क्या राजा कहाँ गए? तो राजा की पत्नी कहती है, बोले महाराज तो घर नहीं है, वो तो कई नगर में भ्रमण करने के लिए गए। बोले कब तक आएंगे? बोले पता नहीं, 4-5 दिन भी लग सकते हैं। तो महाराज कहते ठीक है 4-5 दिन लगेंगे, हम यहीं बैठ जाते हैं, हम हमारी आश्रम नहीं जाएंगे, अब हम हमारी कुटिया में ही बैठ जाते हैं। साहब राजा के महल में महाराज बैठ गए तो पत्नी गई धीरे से अंदर। उसने पूछा, राजा परीक्षित कहता है क्यों गुरुजी गए कि नहीं गए? बोले नहीं गुरुजी नहीं गए। क्यों? बोले वो तो कह रहे कि राजा जब आएंगे तो उनसे मिलके ही जाएंगे। साहब बैठ गए। बोले तुमने ये नहीं बोला कि महाराज तो 5-6 दिन में आएंगे? बोले हाँ मैंने बोल दिया कि 5-6 दिन में आएंगे। वो कह रहे कि राजा जब आएगा तब मिलके ही जाऊंगा। साहब बोले कह दो कि महाराज को तो समथिंग 1 महीना भी लग सकता है, जैसे तैसे तो महाराज को बोलो कि ये यहाँ से चला जाए। साहब बोल गई पत्नी कहने लगी, बोले महाराज को तो अभी 1 महीना लगेगा आने में। अंदर से कह रहा है, डर लग रहा है कि संत के गले में सर्प डाला, ना जाने क्या होगा। इधर तक्षक नाग का श्राप दे दिया पुत्र ने, पिता क्या करेगा। बोले 1 महीना लगेगा। साहब पत्नी गई महाराज से कहती, बोले गुरुजी अभी तो 1 महीना लगेगा राजा परीक्षित जी को आने में। बोले नहीं नहीं नहीं, हम 1 महीने तक यहीं बैठेंगे। साहब गुरुजी नहीं हिले, बैठे रहे।
राजा परीक्षित घबराता हुआ आया, गुरु की शरण में पड़ गया और हाथ जोड़ कर कहने लगा, बोले महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। बोले राजा मैं जानता हूँ आपने कर्म नहीं किया है, ये तो काल पुरुष जो आपने सोने का मुकुट पहन रखा था, जिसे आपने स्थान दिया था, उसने ये पाप कर्म कराया है। आप पाप कर्म नहीं कर सकते, ये कौन ने कराया? काल पुरुष ने विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपने इतनी बुद्धि का भी प्रकाश नहीं चलाया कि मैंने खुद ने सोने का मुकुट पहन रखा है, और जब मुकुट उतारा तो आपकी बुद्धि आई। आदमी कहते हैं ना साहब, क्रोध और एक आंधी जब आती है तो पता नहीं चलता, और जब चली जाती है तब पता चलता है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। आंधी आएगी तो पता नहीं चलेगा, दरवाजा लगा के अंदर हो जाएंगे, घर के टप्पर उड़ जाएंगे, तब पता चलता कि इतना नुकसान हो गया। क्रोध में आवास में आ जाएंगे, लड़ाई कर लेंगे, झगड़े कर लेंगे, और जब शांत होगा तब पता चलेगा कि हमारा कितना नुकसान हो गया है। राजा परीक्षित को बाद में पता चला कि मैंने कौन सा पाप कर्म कर दिया, तो गुरु ने कहा, बोले राजा देखो, रघुकुल रीत सदा चली आई, ओ प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, ओ प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरु जी कह रहे, राजा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब मेरे पुत्र ने श्राप तो दे दिया, अब उसे कोई वापस नहीं कर सकता। अभी बताया था मैंने, जुबान से शब्द निकला हुआ वापस नहीं होता है। अब श्राप जो मैं परमात्मा से लगने लगा लूं। बोले राजा आज से तुम श्रीमद् भागवत कथा को सुनना प्रारंभ कर दो। आज से श्रीमद् भागवत कथा में उस परमात्मा में लीन हो जाओ, 7वें दिन तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। राजा परीक्षित ने गुरु जी को बुलवाया, विद्वानों को बुलवाया गया। राजा परीक्षित बैठ गए और श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करी।